दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बीरबल्स जर्नी टू हेवन। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? यहाँ बीरबल के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है, जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। जर्नी का मतलब होता है यात्रा और हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। तो क्या अर्थ हुआ? बीरबल की स्वर्ग की यात्रा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एज बीरबल वॉज गेनिंग इन मोर पॉपुलैरिटी इन अकबर्स किंगडम एंड in other kingdoms too, the ministers were developing more jealous feelings towards him। क्या अर्थ हुआ? एज बीरबल वॉज गेनिंग इन मोर पॉपुलैरिटी। दोस्तों, पॉपुलैरिटी का मतलब होता है प्रसिद्धि। और ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे वाक्य जिसमें रहा था, रही थी, वाक्यों की टेल पर हो। ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब के साथ ING फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि जैसे जैसे बीरबल को अकबर के राज्य में और दूसरे राज्यों में प्रसिद्धि मिल रही थी, द मिनिस्टर्स वर डेवलपिंग मोर जेलस। जो मंत्री थे वो और भी अधिक जेलस हो रहे थे, मतलब ईर्ष्यालु हो रहे थे, जेलस फीलिंग्स टुवर्ड्स हिम, उनके प्रति। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जैसे जैसे बीरबल अकबर के राज्य में और दूसरे राज्यों में भी प्रसिद्ध हो रहे थे, द मिनिस्टर्स वर डेवलपिंग मोर जेलस फीलिंग टुवर्ड्स हिम। जो मंत्री थे वो उनके प्रति और भी ज़्यादा ईर्ष्यालु हो रहे थे। ऑल दे वॉन्टेड वॉज। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वॉन्ट मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म वॉन्टेड। दे का मतलब होता है वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। ऑल दे वॉन्टेड, वे सब चाहते थे। वॉज टू रिमूव बीरबल, बीरबल को हटाना, रिमूव मतलब हटाना, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अकबर्स फेवरेट मिनिस्टर। तो क्या अर्थ हुआ कि वे बस बीरबल को अकबर की जो सबसे पसंदीदा मंत्री की जो पोजीशन थी उससे वो बीरबल को हटाना चाहते थे। Whenever they tried something, और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। Whenever they tried something, जब भी वे कोई कोशिश करते, they miserably failed, वो बुरी तरह से, दयनीयता से वो विफल हो जाते। प्रूविंग इवन फर्दर, और इस बात को और ज़्यादा साबित करते हुए, दैट की बीरबल डिज़र्व्ड टू हैव सच एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द किंगडम, की जो बीरबल हैं वो डिज़र्व करते हैं, लायक हैं, टू हैव सच एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द किंगडम, राज्य में एक महत्वपूर्ण पद पर होना, इसको डिज़र्व करते हैं। चलिए आगे देखिए। Once some jealous ministers got together and conspired to get Birbal killed, as this was the easiest way for them to get the emperor's favorite minister out of their way। क्या अर्थ हुआ? बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। वंस एक बार, सम जेलस मिनिस्टर्स। दोस्तों, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, ये एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक बार कुछ ईर्ष्यालु मंत्री गॉट टुगेदर, एक साथ आए। गेट टुगेदर एक साथ आना, और ये सेकंड फॉर्म है। एक बार कुछ ईर्ष्यालु मंत्री एक साथ आए, एंड कंस्पायर्ड, और उन्होंने साजिश की। कंस्पायर मतलब साजिश करना, षड्यंत्र करना। और उन्होंने साजिश की या कह सकते हैं षड्यंत्र किया, टू गेट बीरबल किल्ड, बीरबल को मरवाने का। एज दिस वॉज द ईजिएस्ट वे, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका था। फॉर देम, उनके लिए, टू गेट द एम्परर्स फेवरेट मिनिस्टर आउट ऑफ देयर वे, सम्राट के सबसे
पसंदीदा मंत्री को अपने रास्ते से हटाने का ये उनके लिए सबसे आसान रास्ता था। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए वन मिनिस्टर वेंट टू सी बीरबल्स बार्बर टू ब्राइब हिम। दोस्तों सी का मतलब देखना होता है, उसके अलावा मिलना भी होता है। और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और दोस्तों इस वाक्य को बनाने में दो वर्ब का यूज़ किया गया है। तो जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद हमें टू का यूज़ करना होगा। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए वन मिनिस्टर, एक मंत्री, वेंट टू सी बीरबल्स बार्बर, एक मंत्री बीरबल के बार्बर से मतलब कि नाई से मिलने गया, टू ब्राइव हिम, उसे रिश्वत देने के लिए। ब्राइव करने का मतलब होता है किसी को रिश्वत देना। द मिनिस्टर सेड टू द बार्बर, मंत्री ने नाई से कहा, डू एज आई से, वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ, और वरना यू वॉन्ट बी स्पेयर्ड, वरना तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। स्पेयर मतलब छोड़ना, बख्शना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द मिनिस्टर सेड टू द बार्बर, मंत्री ने नाई से कहा, डू एज आई से, वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ, और यू वॉन्ट बी स्पेयर्ड, वरना तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा, या फिर वरना तुम्हें नहीं बख्शा जाएगा। द नेक्स्ट टाइम एम्प्रर अकबर कॉल्स यू, और अगली बार जब एम्प्रर सम्राट अकबर तुम्हें बुलाएं, फॉर योर सर्विसेज, तुम्हारे सर्विसेज के लिए, तुम्हारी सेवाओं के लिए, टेल हिम, उनको बताना, दैट की देयर इज़ अ सेंट इन द कैपिटल, उन्हें बताना कि कैपिटल में मतलब कि राजधानी में एक सेंट है। दोस्तों सेंट का मतलब था साधु संत। तो उन्होंने क्या कहा कि अगली बार द नेक्स्ट टाइम एम्प्रर अकबर कॉल्स यू, अगली बार जब सम्राट अकबर तुम्हें बुलाएं, फॉर योर सर्विसेज, अपनी तुम्हारी सेवाओं के लिए, टेल हिम, उन्हें बताना, दैट देयर इज़ अ सेंट इन द कैपिटल, एक राज्य में मतलब राजधानी में एक संत हैं, कह सकते हैं साधु हैं, हु कैन सेंड अ पर्सन टू हेवन। और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? हु कैन सेंड अ पर्सन टू हेवन, जो एक व्यक्ति को स्वर्ग भेज सकते हैं, बाय परफॉर्मिंग सम रिचुअल्स, कुछ रिचुअल्स करके। रिचुअल्स का मतलब होता है कोई अनुष्ठान वगैरह। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? तो वो जो व्यक्ति था उसने क्या कहा कि अगली बार जब सम्राट अकबर आपको बुलाएं तो आपकी सेवाओं के लिए, तो टेल हिम, उनको बताना, दैट देयर इज़ ए सेंट इन द कैपिटल, एक संत हैं, एक साधु हैं राजधानी में, हु कैन सेंड अ पर्सन टू हेवन, जो किसी को भी, एक व्यक्ति को हेवन भेज सकते हैं, स्वर्ग भेज सकते हैं, बाय परफॉर्मिंग सम रिचुअल्स, कुछ अनुष्ठान करके। दिस वे, इस तरह से, ही कैन बी मेड अवेयर, उनको अवगत किया जा सकता है। दोस्तों मेक अवेयर मतलब होता है अवगत करना। और ये जो वाक्य है ये पैसिव का वाक्य है। पैसिव में कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? दिस वे, इस तरह से, ही कैन बी मेड अवेयर, उनको अवगत किया जा सकता है, ऑफ द वेल बींग मतलब कि कुशल क्षेम के बारे में, ऑफ हिज एंसेस्टर्स, उनके पूर्वजों के कुशल क्षेम के बारे में। तो दोस्तों इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इस तरह से उनको अवगत कराया जा सकता है, ऑफ द वेल बींग ऑफ देयर एंसेस्टर्स मतलब उनके पूर्वजों की जो वेल बींग है, मतलब जो उनकी कुशल क्षेम है, उस बारे में उनको अवगत कराया जा सकता है। विद द थ्रेट एंड ब्राइव, दोस्तों थ्रेट नाउन है जिसका मतलब था धमकी, और ब्राइव का मतलब रिश्वत। ये नाउन भी है, साथ में वर्ब भी है, तो यहाँ इसको नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? विद द थ्रेट एंड ब्राइव मतलब कि धमकी और रिश्वत से द बार्बर गॉट फ्राइटेंड, जो बार्बर था, नाई था, गॉट फ्राइटेंड, वो भयभीत हो गया। फ्राइटेंड मतलब डर जाना, भयभीत हो जाना, वो भयभीत हो गया, डर गया। एंड सॉ नो अदर वे, और उसे और कोई रास्ता नज़र नहीं आया, बट टू डू एज द जेलस मिनिस्टर सेड, जैसा कि ईर्ष्यालु मंत्रियों ने कहा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो नाई था वो इतना घबरा गया कि उसे कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आया, लेकिन उनकी मंत्रियों की बात करने के अलावा उसे कोई दूसरा, मंत्रियों की बात मानने के अलावा उसे और कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आया। द मिनिस्टर वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट, और जो मंत्री था वो इस बात को बहुत भली भांति जानता था। अवेयर का मतलब है किसी बात से अवगत होना, किसी बारे में जानकार होना, जागरूक होना। द मिनिस्टर वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट, जो मंत्री था वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इस बात से परिचित था, जानता था, दैट द एम्प्रर वॉज वेरी सेंसिटिव, कि जो सम्राट हैं वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, अबाउट हिज एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों को लेकर। एंड ही वुड डू एनीथिंग, और वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे, टू नो, जानने के लिए, देयर वेल बींग मतलब उनकी कुशल क्षेम जानने के लिए वो कुछ भी करेंगे।
सो इसलिए ही थॉट टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। दोस्तों टेक थिंक मतलब सोचना, और ये थॉट है सेकंड फॉर्म में, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और टेक एडवांटेज एक वर्ब है। टेक एडवांटेज का मतलब होता है किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? सो ही थॉट टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, इसलिए उसने इस बात का फ़ायदा उठाने का सोचा। द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, द बारबर सो अकबर, नाई ने अकबर को देखा। और दोस्तों सी मतलब देखना, और ये सेकंड फॉर्म है सॉ, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, द बारबर सो अकबर, नाई ने अकबर को देखा। ही सेट द सेम थिंग्स, उसने वही बात कही। एज ही वॉज टोल्ड टू, जैसा उसको बताया गया था। विद एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह से, या उत्साह के साथ कह सकते हैं उत्साह से। अकबर ऑर्डर्ड टू गेट द सेंट इन द कोर्ट, अकबर ने ऑर्डर मतलब आदेश देना। विद एक्साइटमेंट मतलब कि उत्साह से। अकबर ऑर्डर टू गेट द सेंट इन द कोर्ट, अकबर ने संत को दरबार में लाने का आदेश दिया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, द सेंट केम टू सी द एम्परर, अगली सुबह संत सम्राट से मिलने आए। द सेंट सेड, संत ने कहा, एन इंटेलिजेंट पर्सन विल हैव टू बी सेंट टू हेवन, उन्होंने सेंट ने मतलब जो संत थे उन्होंने कहा एन इंटेलिजेंट पर्सन, एक जो इंटेलिजेंट मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है, विल हैव टू बी सेंट, उसे जाना पड़ेगा, उसे भेजा जाना होगा, टू हेवन, स्वर्ग। द रिचुअल विल हैव टू बी परफॉर्म्ड, और जो अनुष्ठान है उसे किया जाना होगा। इन द ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड का मतलब कब्रिस्तान, और जो अनुष्ठान है उसको कब्रिस्तान में किया जाना होगा। सीन्स एन इंटेलिजेंट पर्सन वॉज नीडेड, और दोस्तों ये भी पैसिव का वाक्य है जहाँ पर वॉज या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का वाक्य है जहाँ पर वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। सीन्स एन इंटेलिजेंट पर्सन वॉज नीडेड, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी। सो इसलिए द एम्परर विदाउट एनी डिले, जो एम्परर थे, सम्राट थे, विदाउट एनी डिले, उन्होंने बिना किसी देरी के आस्क्ड बीरबल को कहा टू विजिट हिज एंसेस्टर्स, कि वो उनके पूर्वजों के पास जाएं। समहाउ, कैसे भी करके, बीरबल हैड ऑलरेडी स्मेल्ड, जो बीरबल थे हैड ऑलरेडी स्मेल्ड, उन्हें पहले ही पता लगा लिया था। स्मेल मतलब किसी बात का पता लगा लेना, सूंघ लेना। और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना। तो क्या अर्थ हुआ? समहाउ, कैसे भी करके, बीरबल हैड ऑलरेडी स्मेल्ड, बीरबल को पहले ही पता लग गया था दैट की समथिंग वॉज कुकिंग अप इन द माइंड्स ऑफ द मिनिस्टर्स। तो क्या अर्थ हुआ कि जो समहाउ कैसे भी करके जो बीरबल थे उन्हें पहले ही पता लग गया था कि दैट समथिंग वॉज कुकिंग अप इन द माइंड्स ऑफ द मिनिस्टर्स, की मंत्रियों के दिमाग में कुछ पक रहा है। ही हैड सेंस्ड, उन्हें पता लग गया था दैट देयर वॉज नो सच रिचुअल, की इस तरह का कोई भी अनुष्ठान नहीं होता। एंड इट वॉज एक्चुअली अ कंस्पिरेसी, और ये असल में एक कंस्पिरेसी मतलब ये असल में एक षड्यंत्र है। इस बात का उन्हें पहले ही पता लग गया था। सेंस का मतलब किसी चीज़ का आभास हो जाना। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड सेंस्ड, उन्हें आभास हो गया था कि देयर वॉज नो सच रिचुअल, की ऐसा कोई भी रिचुअल नहीं है, अनुष्ठान नहीं है। दैट एंड इट वॉज एक्चुअली कंस्पिरेसी, और ये असल में एक षड्यंत्र है। सो इसलिए वॉकिंग वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे चलते हुए, ही आस्क्ड अकबर, उन्होंने अकबर को कहा टू गिव हिम सम टाइम, कि वो अकबर उन्हें कुछ समय दें। टू बी विद हिज फैमिली, अपने मतलब कि अपने परिवार के साथ समय बिताने का। मीन वाइल, इस दौरान, बीरबल आस्क्ड अ फ्यू कोर्टियर्स, बीरबल ने कुछ दरबारियों से पूछा। हु वर बीरबल्स वेल विशर्स, जो बीरबल के शुभ चिंतक थे। टू डिग एन अंडरग्राउंड पैसेज, कि वो एक अंडरग्राउंड पैसेज मतलब एक जो अंडरग्राउंड पैसेज का मतलब होता है कोई आने जाने की जगह, कि वो एक अंडरग्राउंड पैसेज तैयार करें, मतलब खोदें। डिग मतलब खोदना। तो इस तरह से पूरी लाइन का अर्थ हुआ कि इस दौरान बीरबल ने अपने जो कुछ दरबारियों से, हु वर बीरबल्स वेल विशर्स, जो बीरबल के शुभ चिंतक से, उनसे कहा टू डिग, खोदने के लिए, एन अंडरग्राउंड पैसेज, एक अंदरूनी सुरंग खोदने को कहा, इन द ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान में। At the time of ritual, he pretended that he died and
एस्केप्ड थ्रू द पैसेज। दोस्तों प्रिटेंड का अर्थ होता है दिखावा करना, और ये सेकंड फॉर्म है प्रिटेंड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। प्रिटेंड को नोट कर लीजिए, प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना, किसी चीज़ का नाटक करना। तो क्या अर्थ हुआ, एट द टाइम ऑफ रिचुअल, अनुष्ठान के समय, ही प्रिटेंडेड, उन्होंने नाटक किया, दैट की ही डाइड, की उनकी मृत्यु हो गई, एंड एस्केप्ड थ्रू द पैसेज, और वो उस पैसेज के थ्रू, मतलब उस सुरंग के पैसेज, मतलब उस जगह के थ्रू माध्यम से वो बच के चले गए। एस्केप मतलब बच निकलना। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, बीरबल केम बैक, बीरबल वापस आए। 10 इस प्रकार से, शॉकिंग एवरीवन, हर किसी को चौंकाते हुए। ही सैड, उन्होंने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, योर एंसेस्टर्स आर फाइन, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, मतलब जो आपके पूर्वज हैं, आर फाइन, वो ठीक हैं। हावेवर, हालांकि, दे नीड द सर्विसेज ऑफ द बार्बर, हालांकि उन्हें नाई की सेवाओं की ज़रूरत है। सो इसलिए ही विल हैव टू बी सेंट, उसको भेजा जाना पड़ेगा, टू हेवन नाउ। तो क्या अर्थ हुआ, इसलिए उसे अब स्वर्ग भेजा जाना होगा, भेजा जाना पड़ेगा। आगे देखिए, आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, इस खबर को सुनकर, द बार्बर पैनिक, जो बार्बर था, नाई था, पैनिक, वो घबरा गया, पैनिक मतलब घबरा जाना, एंड कन्फेस्ड, कन्फेस मतलब किसी अपराध को कबूल कर लेना, जब या गलती को मान लेना। तो क्या अर्थ हुआ कि इस खबर को सुनकर जो बार्बर था, नाई था, वो घबरा गया, एंड कन्फेस्ड, और उसने अपराध को कबूल कर लिया, और मतलब उसने गुनाह को उसने स्वीकार किया, एंड कंस्पिरेसी, और षड्यंत्र को, इन फ्रंट ऑफ अकबर, अकबर के सामने। बीरबल एक्सप्लेन्ड, बीरबल ने समझाया, बताया, एक्सप्लेन मतलब बताना, समझाना। बीरबल ने बताया व्हाट ही हैड प्लान की उन्होंने क्या योजना बनाई थी। लेटर, बाद में, अकबर फेल्ट सॉरी फॉर बिलीविंग सच ए स्टोरी, बाद में अकबर को दुख हुआ, फॉर बिलीविंग सच ए स्टोरी, इस तरह की कहानी पर विश्वास करने के लिए अकबर को दुख हुआ, एंड पनिश्ड द जेलस मिनिस्टर्स, और ईर्ष्यालु मंत्रियों को सजा दी। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है, और जैसा हमने इस कहानी में देखा, जो बीरबल थे उन्होंने अपनी बुद्धि से जो जलने वाले मंत्री थे उनको पनिश करवाया। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।